हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के बूस्टर डोज टारगेट विद गौरव कुमार एंड फैक्ट बाय गौरव कुमार में आपका प्यारे बच्चे फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और एक नए फैक्ट के साथ आप लोगों के साथ आए हैं। और जो नया फैक्ट है वो है दिलवालों की दिल्ली के बारे में, यानी कि दिल्ली के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि दिल्ली आखिर किस लिए फेमस भी है और साथ ही साथ इससे जुड़ा एक सबसे रिलेटेड कंफ्यूजन आप इस वीडियो में दूर करेंगे कि सर दिल्ली को एनसीआर क्यों बोलते हैं, एनसीटी क्या होता है, इवन यहां तक कि दिल्ली को एनसीआर के साथ साथ वहां पर दिल्ली कौन सी मेन कैपिटल है, दिल्ली है या न्यू दिल्ली है, वो सारी चीजें ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चे। एक नया आपसे राज्य लेकर आया हूं जो कि एक तरीके की सभी को लोग कहते हैं कि जी दिलवालों की दिल्ली होती है। आखिर दिलवालों की दिल्ली होती कैसे है, आज उसी के बारे में चर्चा करते हैं। आइए फैक्ट जानते हैं। फैक्ट में सबसे पहले है कि हमारा फैक्ट बाय गौरव कुमार में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होगा व्हाट एग्जैक्टली दिल्ली है क्या वो एग्जैक्टली में। तो दिल्ली कभी कभार कुछ लोग कहते हैं जी भारत की जो कैपिटल बनी थी, या कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, तो ऐसा बताते थे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी प्यारे बच्चे कोलकाता। लेकिन हुआ क्या कि 1911 के अंदर 1911 में एक भारत में लगने वाला खतरनाक, जिसे आप लोग बोलते हो दिल्ली दरबार, उसे आयोजित किया गया था इंडिया के कोलकाता नामक एक शहर के अंदर। इसमें बहुत सारे ब्रिटिशर्स, बहुत सारे इंडियन के पॉलिटिकल लीडर्स, सबकी गैदरिंग इकट्ठा हुई। करीबन 9 करोड़ के लोग, 9 करोड़ से भी ज्यादा लोग इकट्ठा इस वाली गैदरिंग में हुए। ऐसा बताते हैं इसी समय पे डिसाइड किया गया था कि भारत की कैपिटल कोलकाता से शिफ्ट करके कहां लेकर जाया जाए, दिल्ली। यानी 1911 वो ऐतिहासिक दिन था 27 दिसंबर का, जिस दिन भारत की कैपिटल क्या बनी प्यारे बच्चे, कोलकाता से हटाकर दिल्ली शिफ्ट की गई। और ये और किसी ने नहीं प्यारे बच्चे, हम इंडियंस लोगों ने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने ही ये काम किया था। एक पर्सन थे जिनका नाम था ब्रिटेन के राजा जॉर्ज फिफ्थ, और उन्हीं की वाइफ थी जिनका नाम था क्वीन मैरी। इनके आने की खुशी में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या गाया था, पहली बार नेशनल एंथम प्यारे बच्चे 1911 वाले दिन ही गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 वाले दिन जब नेशनल एंथम गाया तो उस नेशनल एंथम के अंदर एक बहुत बढ़िया तारीफ की गई थी जॉर्ज फिफ्थ और आपकी उसकी क्वीन मैरी, उसकी स्वीट सी वाइफ की। जब इतनी ज़्यादा तारीफ की तो फिर भाई सीधी सी बात है, अंग्रेज से रहा नहीं गया। अंग्रेजों ने कहा इन लोगों ने इतनी मेहनत की है तो क्या हम इतना सभी नहीं कर सकते, कोलकाता से हटाओ, भारत की राजधानी दिल्ली बनाओ। दिल्ली बना दी 1911 में। लेकिन ऑफिशियली अगर आपसे बोला जाए कि अनाउंस कब हुई 1911, स्टैब्लिश्ड कब हुई 1912 के अंदर होगी प्यारे बच्चे। बाद में पता लगा कि दिल्ली को बाद में फिर से एक नया शहर बन गया इसी दिल्ली के पास, जिसे बोला गया प्यारे बच्चे न्यू दिल्ली। अंग्रेजों ने 1931 के अंदर एक नया शहर बसा दिया न्यू दिल्ली के नाम से, और उसी के अकॉर्डिंग एक और दिल्ली कैपिटल क्या बन गई प्यारे बच्चे, एक न्यू दिल्ली नाम का शहर बन गया। बाद में फिर पता लगा कि इसको भी एक तरीके से क्या बना दिया गया, एज अ कैपिटल। उसके बाद एक कंडीशन बनी एनसीआर, व्हाट इज दिस इज कॉल्ड नेशनल कैपिटल रीजन। थोड़ा सा जानते हैं कि बेसिकली क्या है सर। इसका पुराना नाम अगर हम बात करें, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जानते थे प्यारे बच्चे। दिल्ली आपकी एज अ कैपिटल बनी 1911 में, न्यू दिल्ली स्टैब्लिश्ड हुआ 1931 के अंदर। ऐसे बताते हैं कि जो एनसीटी बना था वो 1992 के अंदर बना था, यानी 1992 में। भारत की क्या कह सकते हो सीएम कौन है यहाँ से दिल्ली के, तो वो हैं अरविंद केजरीवाल। और उसी के बाद अगर हम बात करते हैं गवर्नर जो ऑफ द बात करते हैं, तो गवर्नर एक बार आप लोग प्यारे बच्चे चेक कर लेना, ठीक है जी। ये आपके लिए मैंने छोड़ रखा है कि आप मुझे बताएंगे हु इज द गवर्नर। एक क्वेश्चन तो आपका भी बनता है ना, तो ये आप मुझे बताना कि गवर्नर कौन है। मेरे को कमेंट में सभी बच्चों के प्यारे बच्चे आंसर चाहिए। अब समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दिल्ली है क्या। ऐसा बताते हैं कि दिल्ली का सबसे छोटा सा हिस्सा जो सबसे अंदर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है भारत की, प्रशासनिक राजधानी, उसी को न्यू दिल्ली बोला जाता है। लेकिन अगर इसी न्यू दिल्ली के साथ इसी न्यू दिल्ली के साथ 10 सिटीज और ऐड हो जाएं आसपास की, तो मिलाकर वो क्या बन जाता है सर, दिल्ली बन जाता है। दिस इज कॉल्ड ओल्ड दिल्ली, चांदनी चौक, करोल बाग, ऐसी बहुत सारी चीजें, सिटीज अगर एक्स्ट्रा मिल जाती न्यू दिल्ली के साथ
तो वो ब्रॉड लेवल पर दिल्ली बन जाता है। और दिल्ली के साथ अगर मान के चलो वहां के आसपास के कुछ रीजनल स्टेट्स जुड़ जाते हैं, रीजनल स्टेट्स इन द सेंस जो दिल्ली के आसपास के स्टेट्स जुड़ जाते हैं, उसी को बोलते हैं एनसीआर, यानी नेशनल कैपिटल से लगने वाला रीजनल स्टेट बोलते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन या नेशनल कैपिटल से लगने वाला रीजनल स्टेट, जिसमें हरियाणा का भी एक हिस्सा जुड़ता है, एक हिस्सा जुड़ता है उत्तर प्रदेश का, और एक हिस्सा जुड़ता है प्यारे बच्चे राजस्थान का। कुल मिला के टोटल 24 सिटीज आपकी नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा बनती हैं। जैसे राजस्थान से, एक सिंपल बात पे बोलूं तो जैसे राजस्थान से सिर्फ 2 ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपके एनसीआर के हिस्से हैं, एक तो अलवर है सर और दूसरा है भरतपुर। ये दोनों के दोनों राजस्थान के हिस्से हैं। हरियाणा से करीबन 11 ऐसे सिटीज हैं जो इसके साथ पूरी तरीके से अपनी सीमा बनाने की कोशिश करते हैं, और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी 8 से 9 ऐसे आपके सिटीज हैं जो इसके साथ सीमा बनाते हैं। टोटल मिला के नियर अबाउट आपके करीबन 24 सिटीज हैं जो पूरी तरीके से क्या है, एनसीआर का हिस्सा है। और इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चे नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि जो सिटीज जो क्या है सर, रीजनल स्टेट के साथ दिल्ली का हिस्सा बनती गई। एक छोटा सा जरिया आपको दिल्ली के पूरे मैप में दिखाया है। इस पूरी दिल्ली को उठा के इंडिया में कुछ ऐसा दिखता है। ये रही दिल्ली, ये रहा सर दिल्ली, यानी ये वाला पूरा मैप मैंने यहाँ पे बना दिया। इसी का आपका हिस्सा अंदर आ जाता है न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली हो गया, ये बड़ी सी दिल्ली हो गई, और इसके ऊपर वाला हिस्सा हो गया सर एनसीआर। एनसीआर में देखो हरियाणा स्टेट भी टच करता है, यूपी स्टेट और इधर का राजस्थान स्टेट, और इसी रीजनल स्टेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एनसीआर। आशा करता हूं कि ये बहुत अच्छा सा फैक्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद न्यू एक स्टेट के अंदर, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक नए फैक्ट की। चलते हैं, सभी को धन्यवाद एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।